हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो 13 अक्टूबर को दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का ओवर हो चुका, तो सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि आज का एग्जाम कैसा गया, किस तरह का आज कंप्यूटर का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन किस तरह आया हुआ था, और जीके का सवाल, करेंट अफेयर्स, और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का सवाल किस तरह का आज पूछा गया था। तो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज का एग्जाम किस प्रकार गया। हेलो भैया, एक मिनट इधर, कितना सवाल बनाए टोटल आपने? 75। कैसा आज का लेवल लगा आपको? ठीक था बस। इधर आ जाइएगा। जैसे कि आज मैथ्स वगैरह का सवाल आपको कैसा लगा बनाने में? मैथ का ठीक था, बस वो रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैथ्स में सबसे अधिक किस चैप्टर का आपको सवाल, जैसे कि लाभ हानि का सवाल था क्या? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज का था और डिस्काउंट का था, ये सब था। उसके बाद करेंट अफेयर्स में किस तरह का सवाल लगा आपको? चार पाँच करेंट अफेयर का आया था। किसके खेल से भी संबंधित कोई करेंट अफेयर? स्पोर्ट्स से भी था और अवार्ड वगैरह से भी था। उसके बाद जैसे कि उत्सव वगैरह या नृत्य से कोई जीके का सवाल आपको देखने के लिए से नहीं था, नहीं था। उसके बाद अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में? नहीं। एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन और बताइए। एसएसटी से बहुत कम था, बस करंट अफेयर से था और स्टैटिक से था थोड़ा बहुत। उसके बाद जैसे कि आज रीजनिंग में कथन निष्कर का सवाल था? नहीं वैसा था, ब्लड रिलेशन एक था। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन था। उसके बाद दर्पण और कैलेंडर से? हाँ वो भी था, कैलेंडर से नहीं था, दर्पण से था। साइंस का किस तरह आज सवाल था या नहीं? इसका नहीं था ज़्यादा नहीं था। नहीं। हेलो भैया, आपने टोटल कितना क्वेश्चन बनाए? 80 प्लस बनाया मैंने। कैसा आज का क्वेश्चन का लेवल? अच्छा था, क्वेश्चन लेवल ठीक था, बट कंप्यूटर का जो था सिर्फ एमएस से ही ज़्यादा पूछा गया है। एमएस वर्ड से या एक्सेल? एमएस एक्सेल नहीं, एमएस से मल्टी उसके बाद इंग्लिश का कैसा था आज का? इंग्लिश का लेवल तो कुछ ठीक था, लेकिन रीजनिंग जैसे कि साइनोम एंटोनोम का सवाल? एंटोमनी साइनोमनी वो कुछ लेवल, कुछ हार्ड लेवल नहीं था, बस इजी था। कॉमन एरर का सवाल? नहीं, कॉमन एरर से नहीं, एरर से आया था, कॉमन से, हाँ जी, एरर से आया था। उसके बाद ये जो रीजनिंग लेवल है, रीजनिंग लेवल थोड़ा हार्ड था। जैसे एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन बताइए जीके वगैरह का कोई सवाल? जीके वगैरह जैसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था, क्या ये योगी आदित्यनाथ किस राज्य से विधानसभा थे? ये गोरखपुर राज्य से जो योगी आदित्यनाथ जी थे जो इस टाइप का। हाँ। और कोई खेल से संबंधित भी था कोई क्वेश्चन? खेल से संबंधित भी था। आपने कितना क्वेश्चन बनाया देखो? 73। कैसा आज का लेवल लगा? क्वेश्चन लेवल ठीक था। जैसे कि मैथ्स वगैरह का सवाल, आप जैसे कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था? हाँ, ये सब तो आया था। ये आया उसके सब। बाद आयु ज्ञात करने से संबंधित कोई सवाल? हाँ, ये आया ज्ञात करने के आया था, परसेंटेज आया था। जैसे कि वर्ग आयत से रिलेटेड कोई सवाल भी था? नहीं, वर्ग आयत नहीं, एलसीएम एंड एचसीएफ आया था। उसके एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन। एक्सेल से मात्र 2-3, एक्सेल से बहुत कम। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह ये सब? नहीं, ये सब नहीं। प्रीपोजिशन? नहीं, प्रीपोजिशन नहीं आया। क्वेश्चन था टिपू सुल्तान और इसके बारे में। हाँ, टिपू सुल्तान के बारे में। सानोमनी इरर था और ये सब कुछ था, जैसे पैसिव और हिस्ट्री, जैसे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? महात्मा गांधी से रिलेटेड 1857 की क्रांति से? हड़प्पा सभ्यता से आया था। हड़प्पा सभ्यता से आया था। वेद वगैरह से भी था कोई? नहीं, ये सब नहीं। हड़प्पा सभ्यता से हरियाणा के जो कालीबंगा, मतलब वहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है अभी, हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन जरूर आया था। सभ्यता में जो हल निकला वो कौन सा जगह से निकला था एग्जैक्ट, और वर्तमान में कहाँ पे है? सेटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा हार्ड कितना क्वेश्चन सवाल होगा सिटिंग अरेंजमेंट का? लगभग 3। कैसा, जैसे 6 व्यक्ति या 8 व्यक्ति वाला सब? 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति को एक वृत्त में बैठाना, सारे का मुख केंद्र की तरफ या बाहर भी था? केंद्र की ओर से। सारा केंद्र की तरफ। उसके बाद मंजिल टाइप का जो लगातार इस बार ग्रुप डी में पूछा जा रहा था कि ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी, इस तरह? नहीं, ग्राफ पूछा गया था, ग्राफ के तरह क्वेश्चन था। उसके बाद पेपर कटिंग आया था इसमें। मैथ्स में पाई चार्ट से भी सवाल था? नहीं, पाई चार्ट से नहीं था सवाल। नहीं, एक क्वेश्चन था पाई चार्ट से। हाँ, ये क्वेश्चन था। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन 4 गुना था। मन था मैं पाई चार्ट से। उसके बाद जैसे कि आज त्रिकोणमिति से यदि tan थीटा sin थीटा इससे रिलेटेड? नहीं, ये एक क्वेश्चन आया था इसमें। से भी था। और कोई भी जीके या साइंस का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन? से एक क्वेश्चन थे। जैसे कि आप लोगों का समय आज क्या मैनेज हो पाया? एक बार में सारा क्वेश्चन देख ले या 2 बार भी देखे? कितना बार आज लगभग? नहीं, 2 बार तो आराम से देख लिए, 2 बार आराम से रिव्यू कर लिए। कितना, मतलब कि 90 मिनट का समय था? हाँ, 90 मिनट का समय था। इसमें नेगेटिव कितना? 0.5 था इसमें, 0.5 था। 1 था आंसर सही का। तो इस टाइप का था। तो आज मतलब कि यदि आप अच्छे से तैयारी करके आए होंगे तो आज यदि एग्जाम दे रहे थे तो किसी तरह का परेशानी तो नहीं हुआ? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो घर में भी सेट वगैरह लगाते होंगे आप? हाँ, लगाते
हैं, सेट क्लास करते हैं, सेट लगाते हैं तो मामूली। तो कितना बोले थे आपने एटीएम लिए थे? मैं तो 88 प्लस से। तो कितना एक्यूरेसी रहना चाहिए? 4-5 या गलत होगा इससे या कम? मैं तो कम से कम 7 मैक्सिमम मांग सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट रुकिए, आपने कितना बनाया भैया? 1 मिनट इधर। एग्जाम इनका दोस्त का था मेरा। दोस्त का एग्जाम आप भी एग्जाम दिया? कितना क्वेश्चन बनाया आपने? 47 किया। क्वेश्चन कैसा लगा आज का लेवल आपको? था ठीक ही था बट एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन याद होगा तो छोटा क्वेश्चन, मतलब कि कुछ कोई क्वेश्चन याद है क्या? रीजनिंग वगैरह से था क्वेश्चन सब। जीके वगैरह या करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन कोई भी? जीके वगैरह से था। एक कोई जो वो था ना 2021 का वो क्वेश्चन था। एक केरल का जो वो हुआ था, केरल? एक किसान का जो किया था ना, वो वाला एक क्वेश्चन था। या हरियाणा से बोला था कि हड़प्पा सभ्यता से related question? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था। जैसे कि खेल वगैरह में नीरज चोपड़ा या कोई भी खेल से या करेंट अफेयर्स में था क्या? हाँ, करंट अफेयर्स में था। और खेल का था कि मतलब वो जो पुरस्कार दिया गया था ना, कि मतलब इस बार 2022 में कितना खिलाड़ियों को दिया गया है, तो वो था। ऐसे कुछ पूछा गया, मतलब स्पोर्ट से, खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिकेट वगैरह से भी? हाँ, कोई क्रिकेट question? से भी आ रहा है। क्रिकेट से भी नहीं, question? क्रिकेट से मतलब नहीं था, बट स्पोर्ट्स था। सिर्फ मतलब खिलाड़ियों खेल से था। सिर्फ खिलाड़ियों का नाम था। और कोई मतलब प्राइवेट फुटबॉल या फिर क्रिकेट ऐसा कुछ नहीं था। कंप्यूटर का सवाल किस तरह का आज का था? कंप्यूटर का तो खैर MS वर्ड से था, एक्सेल से था। इंग्लिश का सवाल? इंग्लिश भी कॉमन एरर से सवाल था क्या आज? नहीं था। एंटोनोम का सवाल लगातार लगभग बोल रहा था कि पूछा जा रहा है। हाँ, ये सब मतलब आता है, था वो सब भी। चलिए, आपका आइटम अच्छा है, तो हो सकता है आपका एग्जाम मतलब कि रिजल्ट हो तो आपका एक्यूरेसी क्या रहेगा? मतलब कि कितना क्वेश्चन गलत होने का संभावना है लगभग? अब देखिए तो लगभग 4-5? हाँ, 4-5 तो लगभग शायद हो सकता है। कितना? 74 अटेम्प्ट लिए? हाँ, 74। चलिए, अच्छा अटेम्प्ट है आपका भैया। 74 ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 84। कैसा आज का लेवल है? एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए आप। पूछा था भारत में नागरिक संशोधन कहाँ से लिया गया है, इस टाइप का था। हाँ। पॉलिटिकल साइंस से, अनुच्छेद से भी कोई क्वेश्चन? हाँ, अनुच्छेद से था 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन था। हाँ। इसके बारे में पूछा गया था? पूछा गया था अनुच्छेद 32 क्या है, पूछा गया था। 32 के बारे में हाँ। पूछा गया था। उसके बाद भैया आपने कितना क्वेश्चन बनाए? 1 मिनट थोड़ा सा भैया। 70। कैसा आज का लेवल लगा आपको? क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया है। आपका एग्जाम हो गया क्या भैया? मेरा तो पेपर है ही नहीं, मैं तो साथ में आया हूँ भाई के दिलौने के लिए। हाँ। क्या 3rd शिफ्ट में उसका एग्जाम? 3rd शिफ्ट। कहाँ से आए हैं? इंद्रप्रस्थ से। इंद्रप्रस्थ से? हाँ जी। कहाँ पे है इंद्रप्रस्थ? दिल्ली। हाँ। तो आप दिल्ली से आए हैं, तो आपका जो दोस्त है उसका मतलब कि घर कहाँ पे हुआ? वहीं पे है। तो दिल्ली का सेंटर यहाँ पे दिया? बिल्कुल। क्यों? तो दिल्ली में जब था तो दिल्ली ही सेंटर होना चाहिए। बिहार के बच्चों का दिल्ली में आता है तो दिल्ली का बिहार में आ गया। इसी बहाने घूमने का मतलब मौका छोटा मिला। छोटा शहरों का तो दिल्ली देता है, लेकिन बट दिल्ली का यहाँ देना एक कोई समझ रहे क्या? इसी बहाने घूमने का मौका मिल गया बिहार का। चलिए, अच्छा बात है, गांव में भी आप लोग आए हैं घूमने के लिए। आपका हो गया क्या एग्जाम? ना भाई, कब 3rd शिफ्ट में एग्जाम है? कहाँ से आए आप? इसको भाई गेल नहीं। अभी दिल्ली से आए हैं, बहुत दूर से आया भैया। आप लोगों का एग्जाम आप तो हो दे गया, दिए। हम तो- आपका हो गया क्या? जी, मैं अभी एग्जाम नहीं दिया हूँ। आपका कब? ऐसे दोस्त के साथ आया हूँ। आप दिलौने के लिए आए जी। थे? चलिए, बढ़िया है। आपका एग्जाम हो गया क्या भैया? मैं अभी कहाँ एग्जाम हुआ है? 3rd शिफ्ट में एग्जाम है। 3rd शिफ्ट में है। तो आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से आया। तब होम सेंटर मिला आपको? हाँ। तब तो किसी तरह का तो दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही नजदीक में। दिक्कत क्या हुआ? रुपया वगैरह भी बच गया तब? साइकिल से आए तो रुपया क्या लगेगा? बगल में ही है। कितना दूरी हुआ आपका? 1.5 किलोमीटर गिरजा वहाँ पे चौक। 1.5 तब किलोमीटर। क्या? तब तो बहुत अच्छा है। तब यहाँ पे जो रुपया आपका लगभग 1000 रुपया बच गया, क्या कीजिएगा तब आप? क्या करेंगे? खाएंगे जाकर। क्या करेंगे? चलिए, तब यदि दूर सेंटर देता है तो परेशानी भी होता है, एक दिन पहले भी जाना पड़ता एग्जाम देना पड़ेगा ना। जी, जी, जी। इतना मेहनत करते हैं तो एग्जाम तो देना है। पड़ेगा। एग्जाम तो दूर दे या नजदीक दे, कहीं भी दे तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। तब यदि बिहार की बात करें तो उसका एग्जाम किसी भी स्टूडेंट का कहीं भी देगा तो जाएगा ही। क्या क्यों नहीं जाएगा? और डिजिटल सेंटर यहाँ पे तो एग्जाम आज कटिहार में भी ना है, इसलिए कटिहार का स्टूडेंट का भी पूर्णिया बिहार का भागलपुर में है हाँ, सेंटर। भागलपुर में तो मेरा कोस्ट गार्ड का एक बार हुआ था, भागलपुर में है डिजिटल सेंटर, बाकी पूर्णिया में। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है? नहीं, मेरा पहली बार है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक दीजिए आप लोग 3rd शिफ्ट में एग्जाम। आपका हो गया एग्जाम? अभी नहीं देने आया 3rd शिफ्ट में। 3rd शिफ्ट में कहाँ से आए? बांका से। बांका से? कितना दूरी लगभग आप तय करके आए? दूरी तो अप्रॉक्स 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। चलिए, 150 किलोमीटर कोई खास दूरी नहीं है।
हाँ हम लोगों के लिए तो हज़ारों किलोमीटर दूरी नहीं है। यदि स्टूडेंट हो उस पर भी बिहार का स्टूडेंट हो तो 150 किलोमीटर, तो उसके लिए तो 10 किलोमीटर उतना के तो बराबर। सहने पड़ेगा, क्या? कुछ पाने के लिए तो खोने नहीं पड़ेगा कुछ। क्योंकि यहाँ पे 10 मतलब 1000 किलोमीटर भी दूरी यदि दे दिया तो एग्जाम सेंटर तो जाएगा ही। इतना ही है। यदि बिहार का स्टूडेंट है। हाँ बिहार के लिए कुछ भी नामुमकिन तब नहीं है। तैयारी वगैरह कैसे करके आए हैं? तैयारी लगभग ठीक ठाक ही है। चलिए आप लोग दीजिए थर्ड शिफ्ट में एग्जाम। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जो भी नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम प्लेटफॉर्म में हर एक सरकारी एग्जाम की तैयारी का सबसे पहले आप लोगों को रिव्यू और एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो जय हिंद, जय भारत।